डियर स्टूडेंट्स, आज एक और वीडियो है हमारी। लेके आए हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो क्लास 11 में आपको पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में, और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। ये आपका शुरुआत ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहीं से होती है। तो इसको करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम है इसका, और ये रेने डेस्कार्टे वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन जिनके नाम से है, तो इसलिए इनके नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट होते हैं चार। एक सिस्टम है आपका एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश किसी प्लेन में। ये एक चार कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये आपका प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस है, ये प्लस माइनस है। ये आपने 9th से आप पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, पी एन क्यू दो पॉइंट्स हैं, और ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है पी क्यू, ये आपकी हो जाएगी पी क्यू स्क्र इक्वल टू पी एम स्क्र प्लस क्यू एम स्क्र। ये आपकी ट्रायंगल है, राइट एंगल, और आपने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई है। और पी क्यू स्क्र आपका पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू उसके पी एम स्क्र। पी एम क्या हो जाएगा, पी एम को यदि हम देखें, पी एम ए बी के बराबर, और ए बी आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट x2 है, तो ए बी आपका हो जाएगा x2 माइनस x1। तो इसलिए आपका यहाँ पे पी एम हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ऐसे क्यू एम हो जाएगा आपका इसके बराबर, ये आपका y2 माइनस ये पूरा आपका y यहाँ से यहाँ तक y2 है, और यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो y2 माइनस y1 हो गया। तो इसलिए आपका ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट पी क्यू। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ा हुआ है। अब आपका सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला में अब दो तरह के करते हैं। 10th में आप एक ही तरह का करते थे, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन क्या है, दो पॉइंट है पी क्यू, x1 y1 x2 y2, इनके बीच में कोई पॉइंट m है, और m xy है हमने मान लिया। तो यदि ये रेशियो m/n में डिवाइड करता है, बीच में पॉइंट है, तो ये इंटरनल डिवीजन होता है। और पी एम अपॉन एम के वो आपका m/n है। तो आपका x का फार्मूला है m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n। y का फार्मूला है m(y2) प्लस n(y1) अपॉन m प्लस n। तो ये आपका इंटरनल डिवीजन है। तो यही यदि एक्सटर्नल डिवीजन होता है, एक्सटर्नल डिवीजन मतलब यदि वो पॉइंट पी क्यू के बाहर होता, तो और आपका पी एम अपॉन क्यू एम आपका m/n है, तो आपका m(x2) माइनस हो जाएगा यहाँ पे n(x1), यहाँ भी माइनस हो जाएगा m माइनस n, यहाँ माइनस हो गया, माइनस हो गया। ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। अब इंटरनल डिवीजन में बहुत सारे फॉर्मूले आपने और भी ये किए हैं। x1 x आपका ये हो गया, y आपका ये हो गया। ये आपका क्या था आपने पढ़ा होगा, इसका नाम है मिड पॉइंट फार्मूला। यदि वो पॉइंट बिल्कुल मिड में है तो 1:1 रेशियो में काटता है, तो मिड पॉइंट फार्मूला हम इसको यूज करेंगे कहीं ना कहीं, इसलिए आपको मैंने अभी बता दिया है। अगला आपका बनता है एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, आपके ट्रेंगल के 3 वर्टिसेस हैं, तो आप एरिया ऑफ ट्रेंगल में एक डेल्टा निकालते हैं 1/2 x1। याद करने का तरीका है x1 1 2 3 ऐसे याद करना है, 2 3 1 3 1 2। तो आपने ये याद करना है फार्मूला, और इसका यदि मैं मॉडुलस ले लेता हूँ तो उसको ये आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रेंगल जीरो होता है कब होता है, जब पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे, पॉइंट्स ऑन वन लाइन। उसके बाद आपका आता है स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन होता क्या है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन टेढ़ी लाइन है, थीटा एंगल बनाती है। तो आपका थीटा एंगल यदि ये बनाती है, तो इसका टेन थीटा जो है उसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप मीन्स ढलान, जैसे कोई फ्लाईओवर है उसका ढलान है, तो वो ये ढलान ये लाइन के केस में आपको एक्स एक्सिस पे कितनी झुकी हुई है, तो दैट इज गिवन बाय दिस योर स्लोप। m is equal to tan theta. Theta is the angle made by the line with positive x axis होता है। और स्लोप को फार्मूला को हम प्रूव भी कर सकते हैं। ये पी क्यू हो गया आपका, और क्यू एम अपॉन पी एम आपका टेंजेंट थीटा होगा, तो आपका वही क्यू एम आपका y2 माइनस y1 हो गया, और ये x2 माइनस x1 हो गया। ये आपका m आ गया, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन का आपका एक फार्मूला 2 पॉइंट फार्मूले से हो गया, एक स्लोप का एंगल आपका थीटा से हो गया। दो लाइन यदि पैरेलल हैं
तो आपका थीटा 1 थीटा 2 इक्वल होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2 मींस स्लोप्स आर इक्वल व्हेन लाइंस आर पैरेलल। नाउ इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, हमने मान लिया दो लाइन है 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो ये भी 90 हो गया और ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है, तो ये आपका थीटा 2 इक्वल टू 90 प्लस थीटा 1 हो गया। हमने tan लिया बोथ साइड, tan 90 प्लस थीटा आपका कोट थीटा होता है, माइनस होता है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो माइनस कोट थीटा 1 आपका 1/tan थीटा 1 हो गया, tan थीटा 1 आपका m1 हो गया, m1 तो आपका m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये आपकी कंडीशन आ गई, यदि दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अब आप देखिए कि दो लाइंस है वो थीटा एंगल बनाती हैं, तो आपका थीटा 2 आपका हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा, आपने थीटा हो गया आपका थीटा 2 माइनस थीटा 1, आपने tan ले लिया तो ये आपने फार्मूला लगा दिया, क्योंकि एंगल को हम एक्यूट एंगल लेते हैं, तो एक्यूट एंगल लेते हैं इसलिए हम यहाँ पे मॉडुलस लगाते हैं m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हो कि लाइन जब परपेंडिकुलर होगी तो क्योंकि ये इनफाइनाइट आएगा तो यहाँ 0 आएगा, तो m1 m2 इक्वल टू -1 आ जाएगा। पैरेलल होगी तो लाइन थीटा 0 होगा तो m1 बराबर m2 आ जाएगा। अब क्वेश्चंस करा रहे हैं थोड़ा सा, देखिए फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, दो पॉइंट्स हैं उनसे आपको स्लोप निकालना है, तो अब स्लोप आपका हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपने ये फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के आपका स्लोप -3 आ गया। फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन मेकिंग एंगल 135 डिग्री विद पॉजिटिव x एक्सिस, तो आपका tan 135 हो गया, तो इसको आपने 180 माइनस 45 कर दिया, माइनस आ गया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव होता है, tan 45 1 हो गया। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस हैविंग स्लोप 1 and 1/3, दो लाइंस हैं उनका स्लोप दे रखा है, आपका एंगल निकालना है, तो आपका एंगल का वही फार्मूला लगाइए, आपने फार्मूला लगाया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो ये फार्मूला लगाया तो आपका ये वैल्यू आ गई 1/2 tan थीटा इक्वल टू 1/2। अब बात ये है, आप 12th में पढ़ेंगे वैसे ये चीजें, थीटा को लिखते हैं फिर tan इनवर्स हाफ। नाउ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, अभी तक जितना हम 10th में ग्राफ बना रहे थे, 9th में ग्राफ बना रहे थे, एक लाइन की इक्वेशन होती थी और उसमें दो पॉइंट निकालते थे और उस पॉइंट से ग्राफ बनाते थे, लेकिन अब हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं, कंडीशन दी हुई है कोई ना कोई, और हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये एक लाइन है, इस लाइन में हमें स्लोप दिया हुआ है m इज योर tan थीटा, किसी भी मेथड से निकाल रखा हो, m आप तो गिवन है tan थीटा, तो m आपका ये है, तो आपने x1 y1 कोई पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट है गिवन पॉइंट है, ये पॉइंट गिवन है, और एक्स वाई आपने कोई जनरल पॉइंट लिया है, ये आपने जनरल पॉइंट लिया है, तो आपका स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं इसे, ये आपको डायरेक्ट याद करनी है, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। आपके बाद आपका यदि m था, यहाँ पर m की वैल्यू यदि आप निकाल देते हैं, m की वैल्यू मतलब स्लोप निकाल देते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, वो पुट कर देते हैं, तो क्योंकि आपके यहाँ पे दो पॉइंट यूज हो गए x1 y1 और x2 y2, इसलिए इसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म, लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। अब आप देखिए क्वेश्चन है लाइन पासिंग थ्रू 1 2 एंड हैविंग स्लोप 1/3, हम डायरेक्ट यूज करेंगे, वो पीछे अभी यूज किया था y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, हमने डायरेक्ट इसमें पुट किया सारी चीजें, वैल्यू आ गई, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया, तो आपका क्वेश्चन आपका x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 4 5, आपको ये 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, अभी आपने की है ये 2 पॉइंट फॉर्म, इसको आप यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज किया आपने, आपका ये आंसर आ गया। ओके, नाउ इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, m दे रखा है हमें स्लोप ऑफ लाइन, y c दे रखा है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब कि x y एक्सिस पर ये c डिस्टेंस पे काटेगा, तो पॉइंट हो गया 0 c, मैंने ये 1 पॉइंट फॉर्म में फार्मूला में लगाया, तो ये इक्वेशन आपको याद ये करनी है, लर्न ये करनी है, y इक्वल टू mx प्लस c। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद स्लोप हाफ एंड y इंटरसेप्ट एज 3, y इक्वल टू हाफ x प्लस 3,
तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस 6, तो आपकी इक्वेशन आ गई। गिवन एक्स इंटरसेप्ट, यदि हमें एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो एक्स इंटरसेप्ट में ये b0 हो गया, तो आपको ये याद करना है, लेकिन ये आपको डायरेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट लेके भी 1 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे। अब आज ये इंटरसेप्ट फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। वी आर गिवन एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, हमें दो इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, एक्स और वाई इंटरसेप्ट। मान लिया एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट बी है, तो ये आपका पॉइंट हो गया a0, ये पॉइंट हो गया 0b। आपने 2 पॉइंट फॉर्म लगाया, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के आपने इक्वेशन निकाली, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू माइनस बी एक्स को इधर लेके आए, तो बी एक्स प्लस ए वाई, ए बी को इधर ले गया, तो ए बी हो गया। आपने ए बी से डिवाइड कर दिया, तो आपकी एक्सटेंडेड फॉर्म बन गई इक्वेशन की, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यही आपको याद करना है, यही आपके काम आएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, डायरेक्ट हम इसका यूज करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 2 and 3। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू 2 है हमारे पास, बी की वैल्यू 3 है, आपने इक्वेशन लगा दी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, तो आपका डायरेक्ट आपका इक्वेशन आ गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 3, एक लाइन निकालनी है जो इससे पास करता है, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ए और बी इक्वल दे रखा है हमें, ए और बी जब हमें इक्वल दे रखा है तो हमने ए रख दिया यहाँ पे, और ये 2 3 से पास करता है। पास करने का मतलब होता है एक्स और वाई दी जनरल वैल्यू यदि हम 2 3 पुट करेंगे, एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 3, तो आपको सेटिस्फाई करेगी। तो इस इक्वेशन से हमारा ए की वैल्यू आ गई 5, हमने ए की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दी, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 2 एंड हैविंग सम ऑफ इंटरसेप्ट एज 9। हमें इंटरसेप्ट का सम दिया हुआ है, मतलब हमें a प्लस बी दिया हुआ है 9, b की वैल्यू हमारी होगी 9 माइनस ए, तो हमने b की वैल्यू पुट कर दी 9 माइनस ए। अब क्योंकि ये पास करता है 2 2 से, तो हमने 2 2 पुट कर दिया, x की जगह 2 और y की जगह 2, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद हमें पता लगा कि आपका इक्वेशन ये बन रहा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये बन रहा है। आपने फैक्टराइज किया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। अब जब आप इसको फैक्टर वगैरह लेंगे तो a इंटू ए माइनस 6 माइनस 3 a माइनस 6 इक्वल टू 0, a माइनस 6 आपका कॉमन हो गया, a माइनस 3 इक्वल टू, आपका ये आ गया, ए की वैल्यू 6 आ गई, बी की वैल्यू जब आपकी 3 आ गई, तो इक्वेशन आपकी ये बन गई। यदि हम ए की वैल्यू 3 पुट कर दें, बी की वैल्यू 6 पुट कर दें, तो इक्वेशन आपकी ये बन गई। नेक्स्ट इज नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म जो अब सिलेबस में नहीं है, पहले होती थी, पुरानी एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें थी। पी की वैल्यू दे रखी है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन है ये, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है लाइन का, ये हमारी लाइन है, और ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको ओमेगा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए ये हमारे 90 डिग्री है, ये आपका ए अपॉन पी हो जाएगा, ये आपका ए अपॉन पी कैसे हो जाएगा, ये ओमेगा है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस आपका हो जाएगा सेकेंड ओमेगा, तो ए की वैल्यू होगी आपकी पी सेकेंड ओमेगा। इसी तरह आप इसको बी लेंगे तो यहाँ 90 माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बी अपॉन पी इज इक्वल टू सेकेंड 90 माइनस ओमेगा, तो बी इज इक्वल टू पी कोसेक ओमेगा। कोसेक क्यों आया, क्योंकि सेकेंड 90 माइनस ओमेगा कोसेक ओमेगा होता है। आपने अब ये कौन सी में इक्वेशन में पुट की, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, आपने डायरेक्ट वैल्यू ए और बी की पुट कर दी है, पी को आप उधर ले गए हैं, 1 अपॉन सेकेंड आपका कोस होता है, 1 अपॉन कोसेक आपका साइन होता है, तो आपने ये वैल्यू पुट कर दी, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन फॉर विच परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मेक्स 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इज 5 यूनिट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आपको पी की वैल्यू 5 दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू 30 दे रखी है, आपने डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करनी है। आपकी ये वैल्यू आपकी √3/2 होती है, तो 2 आपने एलसीएम ले लिया, दोनों को उधर ले गए, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई लाइन की। नेक्स्ट इज जनरल इक्वेशन लाइन की। लाइन की जनरल इक्वेशन होती क्या है, जैसे आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन कोई भी गिवन है। मैं इसमें बी वाई को इधर रख लूँ, तो इसको इधर लेके आए,
तो b की वैल्यू इधर ले आए, तो मैं इसको कंपेयर कर दूं y को एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू हमारी आ गई माइनस ए बाई बी और y इंटरसेप्ट हमारा माइनस सी बाई बी। तो m आपका बन गया कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। यदि मुझे डायरेक्ट हमें कह दिया जाए ये इक्वेशन है, स्लोप निकालो, तो -3/4 इसका स्लोप निकाल देंगे। नेक्स्ट चीज एक क्वेश्चन दे रखा है, कन्वर्ट आपको करना है 3x - 4y = 5 को स्लोप इंस्टेड फॉर्म में एंड हेंस फाइंड स्लोप। तो आपने इसी तरह से आपने पुट किया, आपने y = mx प्लस c से आपने कंपेयर कर दिया। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन। अब देखिए इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो मुझे पॉइंट तो दे ही रखा है, मुझे क्या चाहिए, पॉइंट और स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे आएगा, देखिए 3x - 4y = 5, इसका स्लोप आ गया आपका -a/b, आपका 3/4 हो गया। लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m, हमने रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m ले लिया, m इंटू 3/4 = -1, m की वैल्यू होगी आपकी -4/3, आपने 4 को उधर ले गए, -4/3। y - 2, ये आपका y - y1 m x - x1, ये आपका क्या होता है, लाइन की इक्वेशन आपने डायरेक्ट इसमें पुट कर दी, तो ये वैल्यू आपकी 4x + 3y = 10। अब है कन्वर्सन ऑफ जनरल फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ax + by + c आपकी जनरल फॉर्म है, मैं c को इधर ले गया, -c से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आपका 1 आ गया, x अपॉन -c अपॉन a प्लस y अपॉन -b अपॉन -c अपॉन b, ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया, ये आपका x इंटरसेप्ट हो गया, आपके वैल्यू आ गई। अब आज ये कन्वर्ट 3x + 4y = 12 टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड हेंस फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट। 3x + 4y = 12 है, आपने 12 से डिवाइड कर दिया, 3x ये आपका आ गया x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 = 1, a की वैल्यू 4 होगी, b की वैल्यू 3 हो गई। ऐसे आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने x और y इंटरसेप्ट निकाल दिया। अब एक टॉपिक बचता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। मान लिया ये हमारा पॉइंट है, ये हमारी लाइन है, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी वो निकालने के लिए हमारा फार्मूला है ax1 + by1, आपने x और y को इससे इंटरचेंज कर देना है, प्लस c √a² + b²। अब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन, ओरिजिन से निकालनी होती है, तो x1 y1 आपका 0 0 हो गया, तो c/a² + b²। मॉड इसलिए है क्योंकि c नेगेटिव हो तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो ax + by + c1 = 0, ax + by + c2 = 0, इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो आपकी c1 - c2 अपॉन में √a² + b²। अब है फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3x - 4y + 1 = 0 फ्रॉम दिस पॉइंट से। तो x1 y1 आपका ये दे रखा है, x1 3 है, y1 आपका -4 है, ये आपका a है, ये b है, आपने मल्टीप्लाई किया, प्लस c रूट इसका 5 आ गया, 5 यूनिट्स हो गया, प्लस है तो इसलिए आपने मोड लगाना